हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग इवनिंग ब्लॉग है और डेली किचन ब्लॉग है। आज के ब्लॉग में मैं केवल शाम की ही बातें करूँगी। तो आज मेरे ब्लॉग रीमा एवी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं किचन में आ चुकी हूँ और आपने देखा कि मैं चावल को कर रही थी। ये लेफ़्ट ओवर चावल यानी कि बासी चावल हैं जो मैंने मॉर्निंग में बनाए थे। चावल ये पुलाव वाले हैं और ये चावल कल मेरे मतलब जो ऊपर रहती हैं मैं उनके यहाँ फंक्शन था तो भीगा हुआ चावल रखा हुआ था तो उन्होंने कहा ले लो, तो मैंने वही चावल बनाया हुआ था। तो सर्दी की वजह से चावल कोई खा नहीं रहा है तो वो चावल नहीं खाया गया। तो अभी मैंने सोचा कि चलो उस चावल का बिरयानी स्टाइल पुलाव बना लिया जाए। तो बस उसी को बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने प्याज काट लिया है और टमाटर भी काट के रख लिया हुआ है। और इस जो ये चावल है ये बिना फ्राई किए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पुलाव वाला चावल है तो बिना फ्राई किए तो अच्छा लगता ही नहीं है। तो इसको फिर बिरयानी स्टाइल में बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें प्याज टमाटर कस लिया है और ये मैंने सोया चंक जो है उसको मैंने उबाल के रख लिया हुआ है ठंडा करने के लिए। और इधर तब तक जब तक सोया ठंडा हो रहा है तब तक मैं आटा लगा ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे पुलाव नहीं खाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा तीखा भी होगा और अभी बच्चे नहीं खाते हैं। सर्दी है इस वजह से मैं उन्हें देती भी नहीं हूँ। हम लोग भी कम खाते हैं लेकिन अब वो रखा हुआ था तो फिर इसलिए हमने कहा चलो यूज़ कर लेते हैं। ऐसे तो कोई चावल मतलब पुलाव वाला चावल कोई खाता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पुलाव वाला चावल ज़्यादातर छोले या फिर पनीर के लिए ही बनता है। बाकी पुलाव वाला चावल नहीं बनता है। सिंपल चावल जो आता है छोटा वाला हम लोग वही खाते हैं। और इसके बाद ये जो बड़ी है इनको सोया बड़ी इसको हम अच्छे से निचोड़ेंगे, पानी से निकाल के अच्छे से निचोड़ेंगे, क्योंकि इसमें पानी रहेगा तो फिर चावल गीला गीला बन जाएगा। उसके बाद इसमें मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा इसमें चूँकि ये चटपटा बनेगी इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सारे ही मसाले पड़ेंगे। ये नमक है उसके बाद गरम मसाला है। सारी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी और साथ में मैं इसमें बिरयानी मसाला भी डालूँगी जो मैंने मंगाया हुआ था। ये पैकेट वाला मसाला है तो उसको भी मैं डालूँगी इसमें। और इस तरह से अगर मैं कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने डायरेक्ट पुलाव पकाया हुआ था, लेकिन इस बार मैं बासी चावलों से बना रही हूँ। और इसमें भी मैं 2 चम्मच दही डाल रही हूँ और अब इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़े से मसाले जो हैं वो चटपटे ही रहेंगे। तो उसको अच्छे से मैं हमारे यहाँ ज़्यादा तीखा नहीं खाया जाता है इसलिए थोड़ा सा तीखा मैं कम करूँगी। तो इस तरह से भी इसको अच्छे से मैं हाथ से मिला ले रही हूँ, क्योंकि चम्मच से तो अच्छे से मिलेगा नहीं, तो इस वजह से। और इसके बाद मैं थोड़ी सी मिर्च डाल ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और ये मैंने प्याज जो काटा था उसमें से आधा प्याज मैं भून के अलग कर लूँगी, क्योंकि ये मैं बिरयानी जो चावल है उसके ऊपर से डालूँगी, पकाऊँगी नहीं दोबारा से। तो इससे क्या होता है इसका जो बिरयानी का टेस्ट होता है वो और अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ी सी गरम खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे तेज पत्ता है, 4-5 लौंगे हैं, थोड़ा सा जीरा है और काली मिर्च है। ये इतनी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 4-5 7-8 काली मिर्च, 4-5 लौंगे, थोड़ा सा जीरा कि मैं इसको अच्छे से भून ले रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर कुछ लोग नहीं डालते हैं पर मुझे टमाटर का टेस्ट पसंद है इसलिए मैं इसमें टमाटर भी डाल रही हूँ। और ज़्यादा मसाला कोई भी नहीं डालना है, क्योंकि जो मसाला है वो पहले से ही मैंने बड़ी में मिला दिया हुआ है। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसको गलने के लिए, क्योंकि चावल में भी हल्का सा नमक है और उसमें भी नमक है, तो उस वजह से यहाँ मसाला नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। और ये मैंने बड़ी डाल दिया है और बड़ी डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। मसाला मुझे थोड़ा कम लग रहा था बिरयानी का, इसलिए थोड़ा सा मसाला मैंने और डाला हुआ है। और इसको डालने के बाद बड़ी को अच्छे से भून लेने के बाद फिर मैं जो चावल है उसको मैं अच्छे से इसमें मिला दूँगी। मतलब
ऊपर 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 पूरी तरह से मैं इसको जितनी भी मतलब बड़ी है उसको ढक दूँगी। उसके ऊपर से मैं जो भुना हुआ प्याज था उसको मैं डाल दूँगी और उसके ऊपर से एक और लेयर में चावल की ऊपर से और डालूँगी अच्छे से। ये देखिए मैंने चावल की लेयर एक और ऊपर से डाल दी है और इसके बाद मैं इसको ढक कर 4 से 5 मिनट पकाऊंगी। ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी क्योंकि ये पके हुए चावल है। बस जो मतलब मसाला जो बने बड़ी बनाई है उसकी खुशबू उसमें अच्छे से मिल जाए, बस इतना ही देर पकाना है। और उसके बाद ये देखिए कितनी अच्छे से बन गया है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा सा तीखा हो गया है क्योंकि हम लोगों के हिसाब से थोड़ा सा तीखा हो गया है, वैसे तीखा नहीं था। तो ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। इसके बाद मैं रोटियां सेक ले रही हूँ क्योंकि बच्चे भूखे हुए हैं और अभी बज रहे हैं 9:30। और ये देखिए मेरी बिरयानी बन के तैयार हो गई है। जब से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है मुझे अच्छा लगता है कि मैं खाने को मतलब डेकोरेट करके दिखाऊं, तो उस चक्कर में ही मैंने डेकोरेशन करके दिखाया हुआ है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत डेकोरेशन करके मैं दिखा रही हूँ। और ये देखिए आप बताइए आपको को ये मेरी डेकोरेशन कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं ये सबका खाना बन के तैयार हो चुका है रात का। और ये है सब्जी और ये बिरयानी लेफ्ट ओवर राइस यानी चावल। और इसमें बच्चे नहीं खा रहे हैं चावल, इसलिए बच्चों के में केवल सब्जी और रोटी रहेगी घी वाली। और बाकी ये और मैं जो है वो जो बिरयानी राइस है वो खाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा ही राइस लिया हुआ है क्योंकि सर्दी का टाइम है, बाकी का हम लोग बाद में खाएंगे। हैं सर्दी का टाइम है तो अगर बच भी जाता है तो हम लोग मॉर्निंग में खा लेंगे, कोई इतना ख़राब होने का नहीं है क्योंकि अभी बना हुआ है। और ये देखिए हमारा खाना बन के तैयार हो गया है और अब खाना वाना खा के मैं आ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 10, मान लीजिए 10 साढ़े 10 हो रहे हैं। और मैं किचन क्लीनिंग के लिए आ चुकी हूँ और ये डेली रूटीन है, इसमें कोई अलग से नहीं दिखाना है, जो डेली मैं करती हूँ वही है। किचन को की गैस को मैंने सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया है। इधर मैं बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि बर्तन साफ़ करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मैं एक बात बताती हूँ कि इस समय मुझे लेट हो जाने का एक कारण ये भी है कि मैं जो है इस समय एक सीरियल आता है बिग बॉस, मैं उसे देखती हूँ और थोड़ा मुझे ज़्यादा ही पसंद आता है, तो उस चक्कर में मैं उसे देखने लग जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है खाते खाते। तो बस इसलिए काम भी मेरा लेट हो जाता है। और ये मैंने बर्तन को अच्छे से मांज लिया हुआ है और उसके बाद मैं इनको धुल के रख दूँगी। तो कोई नहीं, कभी कभी काम लेट हो ही जाता है और वैसे भी मुझे खाना खाने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है, कोई मतलब नई बात नहीं है, मैं शुरू से ऐसे खाती हूँ, तो उस वजह से भी लेट हो जाता है काम। और बच्चों को सुलाने में खिलाने में इन सब चीज़ों में लेट हो जाता है। और मैं बर्तनों की मांजने के साथ साथ मैं सफाई भी करती जाती हूँ क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होती है। तो स्लैब मैंने साफ़ कर दिया हुआ है, उसके बाद डलिया को भी मैंने हल्का सा धुल दिया हुआ है और उसके बाद मैं बर्तनों को धुल के रख दे रही हूँ। बर्तनों को अगर उल्टा करके रखते हैं तो ज़्यादा सही रहता है क्योंकि फिर सीधे रखने में पानी रह जाता है, उल्टा रखो तो पानी सूख जाता है बर्तनों का और अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और इधर मैं गैस साफ़ कर ले रही हूँ। ये मेरी रात मैं मॉर्निंग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि किचन मेरा रात में ही पूरा साफ़ होता है, क्योंकि चाहे कितनी भी लेट हो जाए, चाहे रात में 12-1 बज जाए, और वैसे भी मुझे 12 बज ही जाता है रोज़ डेली का। तो मैं किचन पूरा साफ़ करके ही पूरा सोती हूँ। और जितना भी मेरा काम जो मॉर्निंग में कम होता है उतना ही मेरे लिए अच्छा होता है क्योंकि बच्चे फिर मॉर्निंग में करने नहीं देते हैं। उसमें मॉर्निंग में नींद भी मेरी इस समय सर्दियों में जल्दी नहीं खुल रही है इस वजह से। और अभी मैं गैस के कपड़े को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद मुझे वेसिंग को भी साफ़ करना है क्योंकि वेसिंग मैं रात में ही साफ़ करती हूँ, मॉर्निंग में नहीं साफ़ करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मुझे जल्दी नहाना होता है और नहाने के बाद फिर वेसिंग मशीन साफ़ करने में कपड़े गीले हो जाते हैं, इसलिए मैं शाम को ही साफ़ करती हूँ। जो हल्की फुल्की क्लीनिंग होती है किचन की, बेसिंग की, वो सब मैं रात में ही कर लेती हूँ।
अच्छे से और इससे क्या होता है सफाई भी बनी रहती है और रात में गंदगी भी नहीं रहती है, इसलिए भी रात को मैं साफ़ कर लेती हूँ। और जो ये वाइपर है इसको भी मैं साबुन से उसी मंजने से अच्छे से रगड़ देती हूँ ताकि वाइपर गंदा नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा लगातार साफ़ करने से वाइपर में गंदगी जम जाती है। उससे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ डेली ताकि गंदगी ना रहे। और ये देखिए मैं टाइल्स भी जो मेरे सामने के होते हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन वर्तन की और खाने वाने की चीटें चले ही जाते हैं तो उन्हें भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो डेली साफ़ करने से ये होता है कि फिर एकदम से गंदगी नहीं साफ़ करनी पड़ती है। और उसके बाद आज सब्ज़ी भी आई हुई थी, तो जो सब्ज़ी आई थी मैं उसको अच्छे से धुल के रख दे रही हूँ ताकि सुबह तक मॉर्निंग में सूख जाएगी। और फिर उसके बाद मैं इसको फ्रिज में लगा दूँगी। तो ये सब्ज़ियाँ भी अच्छे से धुल के मैंने रख दी हुई हैं। ये देखिए जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं सब मैंने उनको धुल के रख दी है। और उसके बाद मैं जो नीचे पानी गिरा हुआ है ये अन्य की बोतलें हैं, बोतलों को मैंने निरमा डाल के रख दिया था। मैं इसे ये जो विम होता है विम लिक्विड मैं इसी से बोतलों को साफ़ करती हूँ और अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो इसी से मैं साफ़ करके मैंने भर के रख दिया हुआ था। और ये मेरा कटोरा है जिसमें मैं बोतलें उबालती हूँ। उसके बाद नीचे जो पानी काफ़ी गिर जाता है पोछा बर्तन वर्तन मांजने पर, तो मैं इसको कपड़े से ही ऐसे पोंछ दे रही हूँ, पैर से ही पोंछ दे रही हूँ, हाथ से नहीं पोंछ रही हूँ, क्योंकि मौसम ठंडी का है और ठंडी के मौसम में हाथ से करने में बड़ी दिक्कत होती है। वैसे भी किचन में पूरा टाइम हाथ गीला ही रहता है, तो इस वजह से वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और ये देखिए मेरी बोतलें धुल चुकी हैं, किचन क्लीनिंग भी हो चुकी है और हो चुकी है। और मैंने सब्ज़ी भी पत्ता गोभी की सब्ज़ी मॉर्निंग के लिए काट ली है, क्योंकि मॉर्निंग में समय इतना नहीं होता है। और मटर मैं छील ले रही हूँ। बीच बीच में मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि आज ऐसा हुआ है कि मेरी फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो जा रही है, तो मैं थोड़ा सा चार्ज करके फिर ब्लॉग बना रही हूँ, थोड़ा सा चार्ज करके फिर ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं आज ब्लॉग बना पाऊँगी, क्योंकि चार्जिंग आज शाम को ही ख़त्म हो गई थी और ब्लॉगिंग भी करनी थी, एडिटिंग भी करनी थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हो गया। और ये मैं बच्चों का और उनका दूध निकाल दे रही हूँ, बोतलें भी उबल चुकी हुई हैं, तो उन्हें भी निकाल के मैं डलिया में रख दूँगी ताकि उनका पानी छन जाएगा अच्छे से। और उसके बाद मैं बचा हुआ थोड़ा बहुत जो काम है वो भी कर ले रही हूँ ताकि मॉर्निंग के लिए मुझे परेशान ना होना पड़े। और ये अनन्या का दूध है, तो जो मलाई है वो मैं इनकी में डाल दे रही हूँ और अनन्या को भी दूध दे रही हूँ। बच्चे दोनों सो चुके हैं, लेकिन अनन्या सोने में भी दूध पी लेती हैं, इसलिए मैं उनका दूध निकाल के दे देती हूँ कि वो दूध पी लेती हैं। बाकी सब चीज़ें मैं ढक के रख दे रही हूँ। ये देखिए ये मेरा इधर का काम हो चुका है। और अब मैं आ गई हूँ अपने अब वेसिंग के पास। मैं किचन में ही अपना फेस वॉश कर लेती हूँ रात में सोने से पहले। तो जो मैंने बोतलें उबाली थी उसका गर्म पानी है, उसी से मैं ठंडा पानी मिला के उसी से हाथ मुँह धुलूँगी, क्योंकि सर्दी का समय है, बिल्कुल ठंडा पानी बहुत तेज़ी से लगता है वो फेस पे, इस वजह से मैं उसी पानी से धुल रही हूँ। मैं कोई फेस वॉश यूज़ नहीं कर रही हूँ कि घर में ही रहती हूँ, तो घर में रहती हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ फेस पर, तो मैं केवल ऐसे ही पानी से साफ़ कर लेती हूँ। और तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, बहुत देर हो गई है। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।